हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आपने थंबनेल में देखा कि हाउ टू क्लियर सीजीएल 2023 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो देखिए, आप डेफिनेटली इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज कि आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, पैटर्न के बारे में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नॉलेज नहीं है और ये वीडियो देखा सिलेक्शन हो जाएगा ना। जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा उन पर अगर आप काम करेंगे, उन पर अगर आप अमल करेंगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले जाएंगे या उसके बहुत करीब तक पहुंच जाएंगे। सारी बातें इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि आपने कितने एफर्ट्स डालने, कितना उस पर काम किया। केवल देखने से काम नहीं बनेगा, आपको उन पॉइंट्स पर फोकस अवश्य करना है। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस से हैं, जिससे मैं टॉप 100 में रैंक लाया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट हुए। बस ये है कि ये बताना आसान है, करना आपके लिए है, और वही थोड़ा मुश्किल पार्ट बनेगा। आ जाइए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं। सबसे पहले, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। यार, समय बर्बाद अपना बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। कहाँ हो रहा है सर? हम मोटिवेशनल शॉर्ट्स देखते हैं, बड़ा एकदम मोटिवेशन आ जाता है। देखिए, मोटिवेशनल शॉर्ट्स देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको सिलेक्शन क्यों चाहिए? वो अंदर वाला मोटिवेशन है। बाहर वाला मोटिवेशन कुछ क्षण, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन चल सकता है, लेकिन ये एक लंबी तैयारी है, एक लंबी प्रिपरेशन है, तो उसमें इनर मोटिवेशन इज वेरी मस्ट। यार, आप देखो ना, आपको क्यों नौकरी चाहिए? आपकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, पापा की, मम्मी की, घर में भाई बहन है, तो आपके ऊपर जो जिम्मेवारी है उसको अगर याद रखोगे तो बाहर के मोटिवेशन की मैं मानता हूँ आवश्यकता नहीं है। पहला टाइम वेस्ट ये हो रहा है क्योंकि मोटिवेशनल वीडियोस देखने में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम यूटिलाइज कर रहे हैं मोटिवेट होने में। वो वेस्ट ही है। मोटिवेशन अपने आप ही आपको अपनी फैमिली कंडीशंस देख के हो जाएगा सेकंड। अब यहाँ वहाँ जो बाकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना स्टेटस लगाने में, अपनी फोटो को सुंदर बनाने में, बाकियों का स्टेटस देखने में, रील देखने में, फेसबुक, जितना भी सोशल मीडिया है, ठीक है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स, यहाँ वहाँ जो टाइम वेस्टेज है वो सारा इसी कैटेगरी में आता है। देखो, अगर आपने टाइम वेस्टेज को बचा लिया, टाइम वेस्टेज को खत्म करने की लगभग कोशिश कर ली, जितना कम कर सकते हो। अगर अभी 4 घंटे 5 घंटे वेस्ट हो रहे थे, मैं ये जानता हूं कि आप बहुत समय बर्बाद कर रहे होंगे, यहाँ पे हो जा रहा होगा, जाके कोई नहीं कर रहा होगा, लेकिन अगर वो टाइम बचा लिया तो पढ़ाई में लगेगा तो इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमारे पास पढ़ने के लिए समय नहीं है, पढ़ेंगे कहाँ से, इम्प्रूवमेंट होगा कहाँ से? तो टाइम वेस्टेज को रोकना अभी के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है, जब सोशल मीडिया वगैरह इतना सबके सर पर चढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फेथ, विश्वास, भरोसा, कुछ भी कह लो, वो बहुत आवश्यक है। कई स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, पहला अटेम्प्ट यार देखेंगे। अरे देखना क्या है इसमें? सवाल, पैटर्न, सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर मॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी देखेंगे क्यों? अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया कहाँ से हम पे भरोसा कर लेगी? है, हमने मम्मी पापा को कह रखा है कि यार मुझे लास्ट 1 साल दे दो, अब मुझे ही भरोसा नहीं है कि मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, मम्मी पापा कहाँ से करेंगे? बात सही है, खुद पे भरोसा होना चाहिए और अटूट भरोसा। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। जब तक अंतिम सांस है लड़ना है। लड़ने का मतलब तैयारी करनी है, ठीक है, मुहावरा है, सीरियसली ना लेना। फोकस ऑन फ्री। अब प्री पर फोकस करने का मतलब मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो स्टूडेंट फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है, यहाँ पर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं जो अभी सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, जैसे कि टाइम वेस्टेज नहीं करना, ये तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो यहाँ पर अगर प्री की बात करें कि सर केवल प्री पे फोकस करना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मेरे भाई ये है कि अभी ऐसा ना करना कि आप अपना टाइम टाइपिंग वगैरह पे वेस्ट करने लग जाओ, है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट है भी आपका, पहले प्री क्लियर करना है, तभी तो मेंस तक पहुंचेंगे। मेंस में प्री वाला सिलेबस है और प्लस टाइपिंग प्लस कंप्यूटर है, तो अभी इन दोनों चीजों पर अभी फोकस आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको सबसे पहले प्री क्लियर करना है। बात सही है एकदम। देखो, बुलेट पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, यहाँ वहाँ की बात वीडियो बहुत लंबी भी कर सकते हैं, लेकिन मेन खास पॉइंट है ये, मैंने आपको एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए। काम इस पर कर लो, इसके जितना आप अर्थ निकाल लो, समझ जाओ, उतना बढ़िया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंप्लीट हैवी वेटेज टॉपिक्स फर्स्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर इसका मतलब क्या है? अभी आप ब्लूप्रिंट बनाएंगे, है ना। अभी हमने जो लास्ट जो सिलेबस वाली वीडियो थी जो इसी चैनल पे थी, उसमें बात करी थी नहीं करी थी, पूरा ब्लूप्रिंट दिखाया था आपको मैथ्स का। ऐसे आप इंग्लिश, मैथ,
रीजनिंग, जीके, इनका ब्लूप्रिंट देखो। ब्लूप्रिंट का मतलब कि किस टॉपिक से कितना ज़्यादा सवाल आए। जैसे अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री के लिए टाइम एंड डिस्टेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि प्रॉफिट एंड लॉस है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनकी लेंथ की, ये दोनों ही चैप्टर्स जो है लगभग बराबर लेंथ के हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन है, रेस है, बोट एंड स्टीम है, 4 टॉपिक्स आगे और सवाल 1 या 2 आएंगे। और उतने ही सवाल आपको प्रॉफिट एंड लॉस से, मतलब यहां से 1 आता है पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में, जैसा कि हम पिछले 4-5 सालों में देख रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में उसका डबल आ रहा है। तो यानी कि मुझे हैवी वेटेज टॉपिक्स पे पहले ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कम समय में ज्यादा नंबर अपने पक्के हो जाएं, क्योंकि प्री कैसा है, क्वालिफाइंग नेचर का है। तो अगर मेरे पास समय कम है तो मैं सबसे पहले उन टॉपिक्स पर फोकस करूंगा जिनका वेटेज ज्यादा है। बात क्लियर है एकदम? आगे बढ़ते हैं। कीप कंटेंट प्रिसाइज, चाहे वो पेड हो चाहे फ्री हो, और प्लस बुक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने कह दिया ना यार, ये जितने पॉइंट्स है ना इन सब पे अमल कर लो, 80-90% अमल कर लोगे, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, देखो टाइम वेस्ट है, यानी कि यूट्यूब पर जो पढ़ाई वाली भी वीडियोस हैं वो भी आप फालतू नहीं देख सकते। अगर मान लो मैंने परसेंटेज पढ़ लिया फिर भी मैं परसेंटेज की वीडियो देख रहा हूँ, या मैंने परसेंटेज पेड कंटेंट में पढ़ लिया फिर भी यहाँ वहाँ परसेंटेज ही देख रहा हूँ, तो मैं अपना टाइम क्या कर रहा हूँ, वेस्ट कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आपने पेड बैच ले लिया है कहीं से भी, तो YouTube पर या यहाँ वहाँ फ्री कंटेंट देखने में टाइम वेस्टेज क्यों कर रहे हो? नहीं करना है। अगर मैं ऐसा नहीं कह रहा फ्री कंटेंट से सिलेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन क्या आपने उसकी लिस्ट बना ली कि क्या चीज़ मुझे कहाँ से पढ़नी है? पेड कंटेंट में अगर आपने ले लिया, आपको व्यवस्थित ढंग से एक चीज़ मिल गई है, तो फिर यहाँ पढ़ने की बजाय इस यहाँ क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? अरे यहाँ सर कुछ और बेटर मिल जाएगा। बेटर कुछ नहीं होता, बेटर बस एक चीज़ होती है जो आपकी तैयारी को और बेटर करती है, दैट इज, जब मैं प्रिसाइज लिखने लग गया, दैट इज प्रैक्टिस। दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। हर एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिस इज द की टू सिलेक्शन। चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो। जीके में आप क्या प्रैक्टिस करोगे? जीके में तो जितना रिवीजन हो जाए, बट बाकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। हर जगह पढ़ाया लगभग सेम जाएगा। 10वीं तक का मैथ्स आता है, 10वीं तक की इंग्लिश है, बाकी आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं ये आपको बाकियों से अलग बनाता है। बात सही है ना? देखो इन बातों को एकदम ना इंपॉर्टेंट और सीरियसली ले लेना। अब प्रीवियस ईयर मॉक्स आपको शुरू करने, कब से करने? तो प्रीवियस ईयर मॉक्स आपको मई से शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि आपके पास लगभग अभी 3.5 महीने के आसपास समय है टोटल। अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, फिर जून एंड में या जुलाई स्टार्टिंग में एग्जाम होने की संभावना है। तो अभी आप 1.5 महीने लगभग है ना, अभी मार्च चल रहा है, मार्च के दिन तो आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन धीरे धीरे शुरू होगी। तो तैयारी जो है ना वो पहले 1-2 हफ्ते तो ऐसे चलती है, 1-आध महीने तो ऐसे चलती है, इससे कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। फिर ड्रास्टिकली आपको चेंज देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग का जो टाइम होता है वहाँ पेस थोड़ा कभी कभी कम रहता है। तो आपको मई से जो है अपने PYQs या प्रीवियस ईयर मॉक देना शुरू कर देना। कहाँ से दे सर? कहीं से भी दे सकते हो। प्रीवियस ईयर क्यों दे रहे हैं? ताकि हम एनालाइज बेटर वे में कर पाए। जैसा पेपर पहले आया था लगभग वैसा ही तो आएगा। तो प्रीवियस ईयर आपको मॉक्स देने हैं, मई से देने हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एनालाइज अवश्य करना है। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ये भी हमने डिस्कस किया था, जो आपने 10वीं तक ना पढ़ा हो। तो 10वीं तक नहीं पढ़ा ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, तो भले लेंदी सॉल्यूशन आपको मिलता है, बट उसे आप पढ़ोगे तो आपके पास कुछ तो नॉलेज होगी। तो जब आप कोई पेड क्लास बाद में देखोगे, लेट अस सपोज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आता, बट बचपन में थोड़ा तो पढ़ा था, उसका जब आप सॉल्यूशन देखोगे कुछ तो समझ में आएगा। तो जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे पहुंचोगे तो आपके पास थोड़ा सा और बेटर नॉलेज होगी और बेटर इंफॉर्मेशन होगी। आप इसको मार्च ना करके, देखो ये जो सारी चीजें है ना, इसको आप मई ना करके अप्रैल कर सकते हो। ये सारी चीजें अपने हिसाब से, इसी हिसाब से मैंने मॉक टेस्ट तो कह दिया, लेकिन सर कितने देने, ये सारी बातें खुद थोड़ा थोड़ा सोचनी है। अरे आपको भी तो फ्यूचर इंस्पेक्टर बनना है ना, कल को आप सिलेक्शन लोगे, तो इतना कॉमन सेंस हमें रखना है। तो अपने हिसाब से कोई बच्चा स्टार्टिंग में 1 हफ्ते में 1 दे सकता है, अगर मान लो वह अप्रैल में स्टार्ट कर रहा है। मेरा मानना यह है कि तैयारी के 1 महीने बाद, जब तैयारी के 1 महीने पूरे हो जाते हैं, तब आप मॉक देने के लिए एलिजिबल हैं, या देना चाहिए, आपको देना चाहिए। मॉक तभी भी दो, कोई रोक थोड़ी रहा है। अभी आप दे सकते हो तैयारी से पहले एक मॉक, अपना प्रेजेंट स्टेटस देखने के लिए कि भाई मेरी तैयारी अभी कितनी है। सिलेक्शन लेना आसान है, लेकिन दिशा निर्देश यही है
दिशा इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको देने हैं और उनको एनालाइज प्लीज जरूर करना। जितना इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट देना है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट एनालाइज करना है, वरना मॉक टेस्ट देने का अपना कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर है ना भाई? इन चीजों पे थोड़ा विचार करिएगा। जितनी भी एकदम गुरु द्रोणाचार्य वाली क्या हो सकती थी, शिक्षा हो सकती थी, पूरी दे दिए। टॉप भी मार सकते इस पे अगर काम कर लिया। यही है सबसे बड़ी चीजें, सबसे बड़ी दिक्कत, ठीक है। लास्ट जो है कि आप 2 से 3 दिन का आराम से पूरे दिन का समय लो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन एक बार एक प्लान बना लो। जिसके पास प्लान है ना वो अच्छा डेफिनेटली परफॉर्म कर जाए, क्योंकि उसके पास पहले एक रणनीति है कि मुझे इस तरीके से काम करना है। उसका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि भाई मेरे को जो है कौन कौन सी बुक्स यूज करनी है, 10 बुक्स नहीं लेनी है, 10 पेड कोर्स नहीं लेने हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपने कंटेंट को प्रिसाइज रखिए। 10 किताब अंग्रेजी की ले ली, मैथ की ले ली, अरे किताबें तो सारी बढ़िया हैं। क्या आपने एक किताब को 2-4 बार पढ़ लिया या इतने अच्छे से पढ़ लिया कि आपको सभी आ गया? दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो इन 2-3 दिनों में आप वही कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पहले पढ़ना है, उन चीज़ों को प्लान कर लो। और उसके बाद अगर कोई समस्या होती है तो मैं आपके साथ हमेशा हुई, हम जो है यहाँ पर मिलते रहेंगे। आगे हो सकेगा और आपको अच्छा लगेगा, आपकी अगर डिमांड होगी तो मैं जूम सेशंस भी कंडक्ट करवाऊंगा।